नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। एक लंबे अरसे के बाद हम लोग आज एक पॉलिटिक्स पर एपिसोड हमारा करेंगे। 526वें एपिसोड के इस सफर में हम लोग कुछ वो बात भी करेंगे जो आज ज्वलंत मुद्दा है। और इस सफर में हमारे साथ रहेंगे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद श्री कुलदीप इंदौरा जी। इंदौरा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद गोविंद जी। गोगो लाइव शो में आपने मुझे आज अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। पहले भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, उसके लिए भी धन्यवाद। बड़ा उस समय भी एक बड़ा अच्छा मैसेज भी गया, लोगों से रूबरू होने का जो अवसर दिया आपने। अभी हम लोग चर्चा करते, बड़ी जन सुनवाई आप लोग कर रहे हैं, सत्ता बीजेपी की, जन सुनवाई, आप क्या मैसेज क्या देना? देखिए, बड़े हालात वर्तमान में बड़े गंभीर हैं जी। लोग त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। वो चीज हर मुद्दे की हम बात करें, उन पर चर्चा हम जैसे आगे बढ़ेगी हम करते रहेंगे। लेकिन आज लोग पीड़ित है, परेशान है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, लोग काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र की और राज्य सरकार होने के बाद लोग उम्मीद करते थे, आस करते थे कि सुराज आएगा, लोगों का भला होगा, लोगों के काम होंगे, लोगों को सुविधाएं, बल्कि उल्टा आज परेशानी में। कितने लोग आए हैं जैसे आज जन सुनवाई में? देखिए, आज बड़ी संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी में लोग आए और लगातार सुबह से ही तांता लगा रहा। और इससे पहले मैंने 2 दिन पहले हनुमानगढ़ भी किया, वहां भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। तो इसी से लगता है कि लोगों की परेशानियां बहुत है, दिक्कतें बहुत है। उसके लिए जिला प्रशासन को, सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन जो आ रहे हैं जन सुनवाई में, उनको लगता है कि बीजेपी के शासन में कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर कुछ करवा सकता है? देखिए, प्रशासन पे हम, क्योंकि दबाव होता है विपक्ष का, विपक्ष कोई कमजोर नहीं होता और ना मैं अपने आप को कमजोर मानता। ठीक है। मेरा ये मानना है कि हम हमारे लोगों के हकों के लिए हम लड़ सकते हैं, प्रशासन पे दबाव डाल सकते हैं, प्रशासन को चेताने के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं। उन लोगों के समस्याओं का समाधान के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। सरकार हो नहीं हो, फिर भी काम हो रहा है। आज कुछ इश्यू थे, प्रशासन से संबंधित मामले थे, मैंने भेजा तो उनका समाधान भी हुआ। किस प्रकार की, जैसे लोगों को लगा भी क्या समस्याएं आमतौर पे क्या आई? देखिए, आज कुछ किसान मिले थे जिनको बारदाने की समस्याएं थी। अच्छा, धान मंडी वाले? हाँ, धान मंडी। कुछ मनरेगा से संबंधित लोग मिले थे जिनकी मनरेगा की रोज काम नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा जो वर्तमान में शहर में जो परिस्थितियां हैं, अच्छा, उसके प्रति भी लोग चिंतित थे कि शहर में जो वर्तमान में जिस तरह की घटनाएं, जिस प्रकार के हालात हैं, वो किस प्रकार से दुरुस्त हो, इस बात की भी चिंता लोगों ने व्यक्त की। मतलब सीधा सीधा बात करूं तो हमारे माननीय विधायक जी और ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों में जो कंट्रोवर्सी है, उसकी ये एक चिंता का विषय तो है, क्योंकि प्रशासन और विधायक की जिस प्रकार की थोड़ी सी आवाज यहाँ तक पिछले दिनों जो हालात बने, वो एक चिंता का विषय है डेफिनेटली। और उसमें दोषी कौन है कौन नहीं, उसकी जांच सीबीआई सीबी के माध्यम से हो रही है। लेकिन जो भी दोषी है, ये उचित नहीं हुआ जो भी हुआ। कुमार देवेंद्र हमें देख रहे हैं, शुक्रिया कुमार देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं कुलदीप इंदौरा जी की, और एक बहुत अहम ज्वलंत मुद्दा जो है, कुलदीप जी ने कहा कि ऐसी चर्चाएं जन सुनवाई में आई, तो कुलदीप जी हम इसी को ले लेते हैं। हम जो चर्चा आपने शुरू की भी कैसे, वो क्या क्या कह रहे थे, पब्लिक क्या आपसे जानना चाहती, जनरल चर्चा कर रहे थे या आपसे कुछ उम्मीद कर रहे थे? उम्मीद भी कर रहे थे लोग, इस बात की चिंता कर रहे भी, सरकार है वर्तमान में, बीजेपी के विधायक हैं, प्रशासन है, इस तरह के झगड़े होंगे तो लोगों के किस प्रकार से काम होंगे, लोगों को किस प्रकार से राहत मिलेगी। क्योंकि विधायक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो सबका होता है। आज मैं सांसद हूँ तो मैं ये तय नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं आए, कोई कामरेड नहीं आए, कोई दूसरे दलों के, बीएसपी के, सब तरह के लोग आएंगे और सबको सेटिस्फाई करने का काम हमारा है, जिम्मेवारी है। अब जब मैं इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर लूंगा कि
लोगों को ये लगे कि सांसद महोदय की चल ही नहीं रही, तो एक चिंता का विषय है। इसलिए आज मैंने जिला कलेक्टर महोदय से मैं आऊंगा इस विषय पे। जी, तो जी। आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी में और जो वर्तमान हमारे जनप्रतिनिधि है बीजेपी के, उनमें गैप है, कम्युनिकेशन गैप? नहीं, कहीं ना कहीं है, जिस तरह के हालात लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी की ओर से कोई ऑथेंटिक बयान भी नहीं हाँ, है। ये भी है बिल्कुल। भाई आज पार्टी की तरफ से भी इस संबंध में कोई ना कोई वक्तव्य आना चाहिए था, कोई बात आनी चाहिए थी, जिससे लोगों को ये लगता कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, बीजेपी की साइलेंस जो है वो भी एक अपने आप में सवालिया निशान है। बिल्कुल, वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि सत्ता के विधायक हैं। हाँ। आज लोग इनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार है, सरकार में लोगों को राहत मिलेगी, काम होंगे। चलिए, बड़ी संख्या में लोग दर्शक जुड़े। राजेंद्र कुमार हमने देख रहे हैं, शुक्रिया। लंदन से विनोद कुमार पावा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। बलराम शेरवा हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर मोहित नारायण कुमार, देवेंद्र, कुमित गुप्ता और मंत्र एस और जगदीश इंदलिया हमसे जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। कुलदीप इंदौरा जी हमारे साथ है। वर्तमान घटनाक्रम का जिक्र हुआ है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। करण सुमानी नमस्कार कह रहे हैं एमपी साहब को। राजेंद्र कुमार नमस्कार, सांसद महोदय कह रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। कुलदीप जी, एक चर्चा आपने शुरू की, तो क्या कुछ सही गलत भी सामने आया उन चर्चाओं के बीच में, जो इतनी संख्या में लोग वहां पहुंचे? मैं खुद वहां देखा है, मैंने बड़ी संख्या में लोग। देखिए, जो हालात देखे, क्योंकि जिस कर्मचारी के चोट लगी थी जी जी, और दलित समाज से भी है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई वो उचित नहीं है। आज हमारे जिले में जातिवाद का कोई नहीं है, मतलब नहीं है कि हम कोई जातिगत आधार पर कोई दलित व्यक्ति है तो कहीं कमजोर है। आज जो कर्मचारी है या जो पद पे है वो कहीं कमजोर नहीं है, और वैसे भी हमारे यहाँ का दलित कमजोर भी नहीं है। यहाँ के लोगों ने भी इस तरह का भेद कभी नहीं रखा। हाँ, ऐसा कि ये एससी का व्यक्ति है तो इसको हम पास नहीं आने दें, बैठे नहीं, संबंध नहीं रखे। इसलिए हमारा दलित समाज बड़ा मजबूत है और आपस में भाईचारा, प्रेम सब रखते हैं। सब राजनीतिक लोगों के यहाँ सब तरह के लोग होते हैं, सभी। लेकिन जिस तरीके से उनके चोट लगी, जिस तरह की घटना घटी, वो एक निंदनीय है। तो आपको क्या लगता है, इस प्रकार के कम्युनिकेशन विवाद से या लड़ाई झगड़े से या दोनों तरफ के मुकदमेबाजी से नुकसान किसे होता है कुलदीप जी? क्योंकि आपका तो लंबा राजनीतिक जीवन है, पृष्ठभूमि भी राजनीतिक है आपकी। देखिए, आम जन को नुकसान होता है। आम जन, बिल्कुल आम जन को होता है। और विधायक जी से भी लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो भी जिस परिवार से संभ्रांत परिवार है और बिहानी परिवार का एक बहुत बड़ा नाम है, गंगानगर की स्थापना के समय से। बिल्कुल। और बहुत बड़े नगर सेठ रहे हैं, लोगों दान दाता रहे हैं, लोगों की मदद की है। और मुझे भी ध्यान है कि जिनके कॉलेज में जब बच्चों की फीस माफ करानी होती तो फीस माफ होती थी। मेरे मोहल्ले में जो बच्चे पढ़ते थे, बहुत से बच्चों की फीस नहीं लगती। हम लोग उस परिवार के उससे ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। काका खत्री कह रहे हैं नमस्कार एमपी साहब। कुलदीप गोयल एनडीटीवी कह रहे हैं सांसद साहब, आप लोगों ने बयान दे दिए, धरातल पर क्या काम किया है? शायद इसी संबंध में कुलदीप जी जरा आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर? क्यों कुलदीप जी, इंदौरा जी? धरातल पे हमने क्या काम किया? नहीं, वो कह रहे हैं बयान दिया पर्टिकुलर। कुलदीप जी, आप बयान भी जरा लिख दीजिए, नाम का भी आपका एक ही नाम है, राष्ट्रीय दोनों की। किस बयान के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स में आप प्लीज, कुलदीप जी आप जर्नलिस्ट हैं और आप एनडीटीवी से जुड़े हैं, तो प्लीज बता दीजिए कौन सा ये उस बयान की बात कर रहे हैं जो मैंने विधायक और अधिकारी के संबंध में कहा। मैं शायद कुलदीप जी उस संबंध में कह रहे होंगे, लेकिन उसमें मैंने ये कहा है कि विधायक और जो अधिकारी में जिस तरह की घटना घटी है वो निंदनीय है। वो इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी। ना तो मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं विधायक की गलती है या कर्मचारी की गलती है, लेकिन वो जांच का विषय है। जांच होके जो भी दोषी हो वो सार्वजनिक हो कि आज इस व्यक्ति के द्वारा दोष गलत किया गया, उस पर वो माफी मांगे या इस संबंध में क्या विषय। ये भी आपकी नजर में इस प्रकार की घटनाएं होना निंदनीय है? बिल्कुल। एडवोकेट संजय गोयल कह रहे हैं, जब शहर को कोई नहीं संभाले तो क्या आप शहर के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, हम इस शहर के रहने वाले हैं, शहर से बड़ा प्यार है, जुड़ाव है, और
संभालने की जहां भी आवश्यकता पड़ी तो कहीं हम पीछे नहीं रहे। जी वो सिंचाई के पानी के मुद्दे को लेके हम सड़कों पर आंदोलित रहे। वर्तमान स्थिति में की बात चल रहे हैं हम। हाँ वर्तमान की बता रहा हूँ, जो हालात जब भी बिगड़े, आप ये पूछ रहे भी क्या मतलब पीछे जब भी कोई इस तरह की बात आई हम कहीं पीछे नहीं रहे, आज भी पीछे नहीं है। आज भी पीछे नहीं है। डॉक्टर रणधीर मिंचर कह रहे हैं गुड इवनिंग गोयल जी एंड एमपी साहब। केपी योगी कह रहे हैं स्वागत है आदरणीय सांसद महोदय जी। संदीप ढिंगड़ा कह रहे हैं गोयल साहब नमस्कार, आदरणीय एमपी महोदय जी से निवेदन करना है कि स्वर्गीय कामरेड एडवोकेट नवरंगी चौधरी की पुत्री जो भोजपुर में सरकारी कॉलेज में विधि लेक्चरर है का तबादला गंगानगर करवा दिया जाए। नवरंग जी के आकस्मिक निधन से उनके परिवार को विषम स्थिति का सहारा मिल सके। कुलदीप एनडीटीवी कह रहे हैं वो बिहानी जी का मामला जो आपने वो चल रहा था। चलिए इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। श्रीचंद चौधरी बीजेपी की मीडिया प्रभारी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। विनोद गडई राजपूत इंसान हमें देख रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का। तो आपकी दृष्टि में, आपके विचार में इस विवाद का समाधान कुलदीप जी कैसे हो? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत लंबा राजनीतिक जीवन आप लोग, इसमें शहर के जो प्रमुख लोग, शहर के प्रमुख लोग जो इस बात को समझते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं बने, ठीक है, संवाद के माध्यम से हो सकता है। और इसमें संवाद जरूरी है। जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो आगे आए। किसकी गलती है क्या है वो संवाद से ही हल हो सकती है। आप बातचीत करेंगे परिस्थितियां क्यों बनी, क्यों ऐसे हालात बने, वो सारी चीजें संवाद के माध्यम से दूर हो सकती हैं। और खुद बिहानी जी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वहाँ भी बहुत शिक्षित प्रोफेसर लोग बैठे हैं। आज मैं भी इस तरह की घटना करूं तो मुझे भी ये प्रयास करना चाहिए कि हो सकता है मुझसे ये गलती हुई है। ये बिहानी जी को कहना चाहूंगा मैं कि वो इस संबंध में जो उनके बहुत विद्वान लोग जुड़े हुए हैं उनसे बैठ के वो बात जरूर करें कि मेरी गलती कहाँ है। क्योंकि विधायक सांसद जनता चुनती है, उनके आशीर्वाद से हम विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचते। उसमें हमारा दायित्व ज्यादा बनता है, जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि हमसे कहीं गलती नहीं हो जाए। कहीं अगर गलती हो भी गई या हमें नहीं लग रहा गलत है या नहीं है, तो उसका आकलन बड़े बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठ के हम कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। विकास चिंपा में देख रहे हैं, शुक्रिया। और विनोद नायक से जुड़े हैं। श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं, श्रीचंद जी बात तो ज्वलंत मुद्दे की आ रही थी, लेकिन आप एक सवाल आपका है, वो कह रहे हैं मीडिया प्रभारी है बीजेपी के, सांसद निधि से अब तक कितनी राशि खर्च हुई है और किन विकास कार्यों पर खर्च की गई? क्या इसकी सार्वजनिक सूची जारी करेंगे? क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए कौन कौन सी नई परियोजनाएं या उद्योग लाने का प्रयास किया है? बीजेपी की है, सवाल आपसे पूछ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान किन प्रमुख मुद्दों में से अब तक कितने पूरे हो गए? देखिए सांसद निधि की तो बात है, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां दे रहा हूँ। और आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सांसद निधि है वो जनता के लिए, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां मैं देता हूँ। और दूसरा रही जो विकास के कामों की बात है, आज केंद्र में सरकार बीजेपी की है और राजस्थान में भी है, डबल इंजन सरकार है। और यहाँ से कुछ विधायक भी जीते हैं। जब सरकार होती है, आप विधायक हो नहीं हो कोई मायना नहीं रखता, आप विकास की योजनाएं सरकार से लाते हो। और हम सरकार से प्रयासरत रहते हैं कि हमारे इलाके में काम हो, विकास की योजनाएं आए। आज ही वो फूड प्रोसेसिंग की बात है, आपको ध्यान नहीं है शायद, आप थोड़ा अगर मैंने जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाए उन पे विशेष ध्यान देंगे तो आपको जानकारी मिल जाए। क्योंकि बोलने का अवसर कम मिलता है पार्लियामेंट में, प्रयास मेरे लगातार रहते हैं। उसमें चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं की बात हो। आपको ध्यान है हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में पोटास का एक भंडार है और जिप्सम का भंडार है, जिसमें खाद यूनिट लग सकती है। जो पोटास जो हमारे यहाँ निकल रहा है हनुमानगढ़ में, उसका बहुत बड़ा भंडार है। उसके लिए भी मैंने आवाज उठाई, सरकार वहाँ कोई प्रयास करे ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो प्रयास लगातार चल रहा है, चाहे वो सिंचाई पानी की बात हो, चाहे दूषित पेयजल की बात हो, चाहे ट्रेनों की बात हो। क्योंकि गोविंद जी आज भी आजादी के बाद हमने कोई सुपर फास्ट ट्रेनों से आज भी हम वंचित हैं। आप हमने हालांकि मैंने तो खुद देखा है, लेकिन
हमारे जिले के बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता भी शताब्दी ट्रेन क्या होती है, राजधानी क्या होती है, वंदे भारत क्या होती है, इंटरसिटियां, सुपरफास्ट इंटरसिटियां क्या होती है। तो ये ट्रेनों को लिए मैं लगातार लोकसभा में आवाज उठा रहा हूँ। मैं बीजेपी के साथियों से कहूंगा ये सब छोड़कर आप ये प्रयास करें कि आपकी सरकार से ये ट्रेनों के लिए प्रयास करें। भगत गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। कांग्रेस लीडर श्याम शेखावटी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। राजेंद्र सोनी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। दयाराम बारूपाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव धिंगड़ा जी, आपका प्रश्न एडवोकेट संजय गोयल का प्रश्न सेम है, वो हो चुका उनका। विनोद नायक कह रहे हैं, नमस्कार गोयल जी, सूरतगढ़ के ग्राम पंचायत उदयपुर गोदरन में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जर्जर हो चुका है, जिसमें 300-400 बच्चे पढ़ते हैं। नकारा घोषित कर दिया है विभाग ने और पीडब्ल्यूडी ने भी। सांसद जी से आग्रह ध्यान दें। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि हमारे सिर्फ वहीं की स्कूल की बात नहीं, कम से कम इस लोकसभा क्षेत्र में 125 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में हैं, बड़े गंभीर हालात में। उसको उस संबंध में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को और यहाँ हमारे जो शिक्षा विभाग और यहाँ के मंत्री को भी ये कहा है कि समसा से या सरकार की योजनाओं से इन स्कूलों में काम कराने का प्रयास करें, ताकि और मेरे प्रायोरिटी भी स्कूलों के लिए रहती है कि स्कूलों में मैं कमरा दूं, बजाय सड़क खड़ंजे के कहीं फालतू के जो पैसे लगता है उसके बजाय स्कूलों के कमरे अस्पतालों में और आंगनबाड़ी में मेरा प्रयास। और सबसे भी ये कहूंगा कि आप इस तरह का प्रयास करें कि आप स्कूल, भवन, आंगनबाड़ी और अस्पतालों में ये बजट लेने का प्रयास करें। मुझे नहीं लगता कि हम आधे घंटे में हम लोग आज सिमट पाएंगे अपने आप को। जितेंद्र मिश्रा राजू कह रहे हैं, काम तो दूर की बात है, पानी और बिजली को तो पूरी करो, पहले वार्ड नंबर 6 प्रणयवादी श्रीगंगानगर। विनोद नायक कह रहे, शिक्षा से जुड़े सवाल है, दोहरा करने का बोलो। वो तो आप सुन ही रहे हैं विनोद जी। राजेंद्र सोनी कांग्रेस लीडर कह रहे हैं, कुलदीप इंदौरा जी, श्रीगंगानगर के पार्लियामेंट्री इतिहास में संसद में सबसे ज्यादा बोलने वाले और सबसे ज्यादा सक्रिय है, वह सबसे ज्यादा आम लोगों के सीधे जुड़ाव वाले सांसद है, हमें इन पर गर्व है, जन प्रतिनिधि हो तो ऐसे। श्याम शेखावटी कह रहे हैं, लोकसभा में सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य की शुभकामनाएं। गंगानगर हनुमानगढ़ में बड़ी औद्योगिक इकाई आप ला सकते हो तो आपका ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। नितेंद्र मिश्रा राजू कह रहे हैं, एमपी साहब कभी पुरानी आबादी साइड में आओ। जी जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल जाते भी रहते हैं, लेकिन आपसे कोई मुलाकात उधर नहीं हो पाई, वो अलग बात है। और पुरानी आबादी की जो समस्या है उसके संबंध में हमारी चीफ बैठकों में बातचीत हो या प्रशासनिक अधिकारियों से होती रहती है। श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं, श्री गंगानगर के विकास के लिए हम तैयार हैं। एडवोकेट आर के बिश्नोई कह रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी और कुलदीप जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा जो जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया वो सराहनीय है और किसी भी कार्य को सुनवाई और संवाद से हल करने का प्रयास होना चाहिए, इसके लिए साधुवाद रूबी कुनर है आपको। विनोद नायक, बोल चुका हूँ विनोद जी मैं आपका। और प्रमोद शर्मा, हमारे हर एपिसोड देखने वाले कुलदीप जी बढ़िया इंसान है, इनसे व्हाट्सएप पर बाबूजी हीरालाल जी इंदौरा के स्वास्थ्य के बारे में बात होती है, शायद याद हो। प्रमोद शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समय समय पे कुछ बताते हैं जो मैं फॉलो भी करता हूँ। धन्यवाद प्रमोद, इंटेलिजेंट है। तेज प्रताप यादव हमसे जुड़े, शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे, जो ज्वलंत मुद्दा आया लगातार उसके बात हो रही है हम लोग। अच्छा, आपने एक बात की अभी कि उनको बिहानी जी को बात करनी चाहिए, प्रमुख लोगों को आगे आगे बात करनी चाहिए, तो आपकी भी किसी इस संबंध में किसी से बात हुई क्या? हाँ, मैंने आज कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में बात की थी। ठीक है। और शहर के कुछ लोगों से चर्चा की है कि इस संबंध में आप लोग पहल कीजिए, और पहल करनी भी चाहिए, जरूरत भी है, आवश्यकता भी है, क्योंकि हमने सब लोगों ने, आप लोगों ने विधायक चुना है, और विधायक चुनने के बाद कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। और मेरे खुद के भी अच्छे संबंध है बिहारी परिवार से, जयदीप जी से बड़े भाई की तरह हैं, और जब भी कभी आवश्यकता पड़ी तो बच्चों के लिए उन्होंने काफी मदद की। कलेक्टर साहब से क्या चर्चा है, क्या उनका रूप था? कलेक्टर साहब भी ये चाह रहे हैं कि जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी है वो अच्छी नहीं है। इसमें जो आपसे भी मेरी इस संबंध में चर्चा हुई थी, तो उस संबंध में मैंने अवगत कराया, तो कलेक्टर साहब भी ये चाहते हैं कि इसमें शहर के प्रमुख लोग पहल करके इस तरह के मामलों को समाप्त करें, और इस तरह की परिस्थितियां भविष्य में भी नहीं बने, ताकि शहर
के लोग, हमारे लोग जो उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीदें पूरी हो। बड़ा लंबा विषय है। भगत गोयल कह रहे हैं, सर गोयल साहब, माननीय एमपी साहब को लोकसभा में प्रदूषित पेयजल आदि मूल समस्याओं को उठाते रहते हैं। सर शहर की मूल समस्याओं पर भी अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। शासन प्रशासन को अलर्ट करने की आवश्यकता है। सीवरेज और एलएनटी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। जी बिल्कुल, ये सही है। एलएनटी ने जो जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की, ये लगातार मैं भी पत्र लिखता रहा हूँ, प्रशासन को बोलता भी रहा हूँ, और विकास के और अन्य योजनाओं के बारे में हम प्रयासरत रहते हैं। कभी ये नहीं कि हमें लोग हमें कहें, आकर बताएं कि आप इस समस्या को उठाओ। मैं खुद इस बात का ध्यान रखता हूँ कि किन विषयों को, किन समस्याओं को, किन मुद्दों को हमें उठाना है। डॉक्टर रमजान अली चौकदार हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बड़े नेता, कह रहे हैं नो डाउट कुलदीप जी अच्छे पार्लियामेंट्री व्यक्ति हैं। डॉक्टर राम कुमार पवार कह रहे हैं गर्व है हमें कुलदीप जी इंदौरा पे। डॉक्टर राम कुमार पवार, शांत स्वभाव है इंदौरा जी का। डॉक्टर रमजान अली चौकदार कह रहे हैं पार्टी दूसरी है लेकिन विषय रखते हैं। नीरज शर्मा गंगानगर कह रहे हैं नमस्कार कुलदीप जी, गत दिनों इंदिरा गांधी नहर का पुनर्निर्माण कार्य किया गया। नहर के साथ जो पटरी है जिस पर लोगों ने आवागमन रहता है, वह पटरी पर नहर के दोनों साइड में पटरी के लेवल तक की नहर का निर्माण हुआ है। पटरी से ऊपर 1.5 फीट दीवार खींचनी चाहिए, जो विभाग को वह नहीं बनाई। कृपया आप इस पर लोकसभा में सत्र शुरू हो तो बात करें। जी। मेरा सभी से निवेदन है कि प्रश्न छोटे रखें, बात छोटी रखें। महेश अरोड़ा कह रहे हैं गोविंद जी और कुलदीप जी को नमस्कार। डॉक्टर रमजान अली चौकदार न्याल जी की तरह सिंपल व्यक्ति हैं कुलदीप इंदौरा। रमजान अली चौकदार कह रहे हैं धन्यवाद रमजान जी। आपने कहा मेरी कलेक्टर से बात हुई, कुछ प्रमुख लोगों से बात हुई, और जयदीप बिहानी जी से भी आपने सीधा फोन किया क्या? नहीं, अभी मेरी इस संबंध में बात नहीं हो पाई बिहानी जी से, और मैं निश्चित तौर पे उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि ये शहर का मामला है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं बिल्कुल, हमें यहाँ हम सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं। आपको ध्यान हो, गुरवीर जी हमारे जो सादुल शहर से विधायक हैं, पिछले दिनों जब इस पुल की बात चली थी तो हम दोनों ने मिलके, जो आजाद टाकी के पास था, उस संबंध में केंद्र सरकार तक वो बात हमने पहुंचाई, जिसके बाद गडकरी जी ने वो बजट में मंजूर किया और मेरे नाम का ट्वीट भी उन्होंने किया। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, उसमें गुरवीर जी का बड़ा मैं आऊंगा आपकी इस उपलब्धियों पे। तो ये चीजें हम प्रयासरत हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ये बताना इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आपस में कहीं जब विकास की बात आती है, लोगों की बात आती है, तो हमें कोई वो तकलीफ नहीं है कि मुझे जयदीप जी के पास नहीं जाना है या गुरवीर जी के पास नहीं जाना। आदरणीय गुरजंट सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, जिनका स्नेह आशीर्वाद के साथ साथ मार्गदर्शन मिलता था। हेतराम जी थे, उनका हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता था, तो हमें जरूरत भी है। डॉक्टर मनीष बागला हमें देख रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार अरोड़ा हमसे जुड़े हैं, बरनाला से ज्योति सिंगला हमसे जुड़ी हैं, डॉक्टर राम कुमार पवार और रंगरेटा पवन सिंह शेरगिल। राकेश जी यादव कह रहे हैं गोयल जी और माननीय सांसद जी को नमस्कार। सांसद जी को 10 जेड में 3 बीघा जमीन है जो बहुत समय से खाली पड़ी है, जब तक आप उसको उपयोग में ना लाओ तो गांव के बच्चों खेलने के लिए जगह दीजिए। खेल लो, कोई रोक थोड़ी ना। जयपाल प्रिंस, मैंने कहा था ना पब्लिक संवाद करती है, जिन्हीं ने अच्छा है, लगातार से संवाद करती है। जयपाल प्रिंस कह रहे हैं नमस्कार कुलदीप जी। महेश अरोड़ा कह रहे हैं कुलदीप जी पहले कांग्रेस पार्टी गंगानगर में जन समस्याओं को लेकर काफी आंदोलन करती थी और एग्रेसिव रहती थी, लेकिन कुछ समय से कांग्रेस की सक्रियता आम जनता की समस्याओं के लिए घटी, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार देखिए, आपको ध्यान हो 14 दिन तक हम लोग सिंचाई के पानी के मुद्दे को लेकर बैठे, और भी कोई इश्यूज आए तो उनको लेकर चाहिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूबी जी हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, सब लोग अपने स्तर पर। ओलावृष्टि हुई, तुरंत मुझे सूरतगढ़ बुलाया, विधायक जी ने साथ लेकर घूमे, डूंगरराम जी, सोहन जी ने उसी समय तुरंत उन्होंने अवगत कराया। तो हम आपस में कोऑर्डिनेशन रख के चलते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, जब भी कोई बैठक या कार्यक्रम होता है तो सारे विधायक और हम सब लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सब मुद्दों पर हम प्रयास करते हैं कि उन समस्याओं को, हमेशा चर्चा चलती है। आपको ध्यान हो, हम सतलुज और व्यास पे वहाँ जाकर दौरा भी करके आए। उसके बाद जब ये फीडर का काम होना था,
उस समय पुनः हम जाकर सभी विधायक और हम सब लोग दौरा करके आए। शायद इनको लगता है कि और ज्यादा करें आप। ना बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सही है, शायद आप अपेक्षा आप ज्यादा- सही कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी कहीं कमी है तो आप बताएं, ताकि हम और मजबूती से आप लोगों की लड़ाई लड़ सके। सुभाष भादु कह रहे हैं ऊनकोट विधानसभा में हम बहुत याद करते हैं कुलदीप जी को। राजकुमार अरोड़ा कह रहे हैं सांसद जी गोविंद जी को सादर नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी। जयपाल प्रिंस कह रहे हैं कि मेडिकल नशे के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं एमपी साहब? देखिए, लोकसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था, नशा, ड्रग्स जो और हथियार जो पाकिस्तान से आज भी यहाँ सप्लाई, और इस मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट में उठाया, और इस संबंध में लगातार जब भी बैठकें होती है, हमारे तमाम जो जिला परिषद के मेंबर, हमारे प्रधान, हम लोग विधायक, उस पर जरूर इस मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं कि इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है, किस प्रकार से नशे को रोका जा सकता है। इसमें हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है। समाज के हर जो संगठन है, समाज का हर व्यक्ति, महिलाएं, सबको आगे आना पड़ेगा ताकि हम इस बीमारी को रोक सके। कुलदीप जी, एक ये बात चली थी ना स्कूलों में, एक नए नए शब्द दिए जा रहे हैं जी हैं बच्चों को, जी। नशा रोकने की बजाय एक नए शब्द बेचारे बच्चों को दिए जा रहे हैं, वो इंटरनेट पे तलाश करते हैं। आप अपना वहां भी एक मैसेज करें, भाई ऐसे मत करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं, वहाँ जो नए नए शब्द दे देते हैं उनको, छोटे बच्चे, उनके सामने इस तरह की चर्चाएं नहीं हो ताकि अच्छा एक अब नागरिक, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं माननीय विधायक जयदीप बिहानी जी का और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, अधिकारियों के बीच में, तो पब्लिक तो फंस गई ना, पब्लिक कहाँ जाए वो? इसीलिए संवाद की आवश्यकता है। समाज की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप पब्लिक की तो उम्मीद करती है कि हमारे विधायक, सांसद, प्रशासन हमारी समस्याओं का निस्तारण करें, उनका समाधान करें। आइंदा ऐसा ना हो कुलदीप जी, अनुभवी गोविंद जी, आपको और हम सबको मिलके, क्योंकि हम सबका ये शहर है, हम सबके, हमारे परिवार के लोग हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई किसी प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई है तो उसको दूर करने का काम हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है, मैं ये मानता हूँ। हमारा प्रयास तो ये है कुलदीप जी कि हमने दूसरा एपिसोड, दूसरे मेहमान ने आना था, आपको आमंत्रित किया इसलिए कि हम लोग इस पे चर्चा करके बात को कुछ समाधान निकाल सके। बिल्कुल, आपका और कार्यक्रम था, लेकिन आपने इसको, इसकी गंभीरता समझी, थोड़ा सा करें इसको, किसी ने चर्चा बनाए। अच्छा, लेकिन आपने पहल अच्छी की गोविंद जी, और इस तरह की पहल सबको करनी पड़ेगी। हमारा आपकी शुरुआत की है, मैं मानता हूँ ये शुरुआत वास्तव में गोविंद जी की है। मैं इस बात के लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप शहर के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं। लोगों के प्रति जिस प्रकार से आपका प्रेम है और लोगों के प्रति जिस प्रकार की आपकी सोच है, तो निश्चित तौर पे आपने जो ये आज जो परिस्थितियां जो उसके बारे में चिंता की है, तो उसका हल भी होगा। 526 एपिसोड में से पहला ऐसा इंस्टांस हुआ कि जो तय शो था, जो तय मेहमान था, उसको ना बुला के हमने ये चर्चा शुरू की। खैर, होता है, कभी होना चाहिए। और अच्छा, वर्तमान जो परिस्थितियां जिस पे चर्चा कर रहे हैं, उससे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बढ़ गई? जिम्मेवारियां तो है, बिल्कुल। कम्युनिकेशन गैप भी खत्म करने की सोचते हैं आप लोग? बिल्कुल है जिम्मेवारी, इस पे हम सब मिलके प्रयास करेंगे। उम्मीद करें कुछ करेंगे। बिल्कुल, सब मिलके करेंगे गोविंद जी, और इसमें आपने जो शुरुआत की तो और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। आना चाहिए, निस्वार्थ भाव से हम लोगों को करना चाहिए। राजेंद्र सोनी की बात करूंगा, 25 साल से सार्वजनिक जीवन में कुलदीप जी और राजकुमार गौड़ दो ऐसे नेता है जो बैकल करते हैं, इससे पार्टी पदाधिकारियों को सम्मान बढ़ता है। मोहित नारायण गोयल कह रहे हैं, सर कुत्तों की समस्या से कब निजात मिलेगी? देखिए, इसमें प्रयासरत है प्रशासन, बिल्कुल प्रयासरत है, और भी इसमें कोई सुझाव हो तो दे, ताकि हम उसको सरकार से, प्रशासन से इम्प्लीमेंट करा सके। राजीव शर्मा कह हैं, आदरणीय गोविंद जी और सांसद महोदय को नमस्कार। मेरा आग्रह है कि सांसद महोदय सांसद कोटे से नेहरू पार्क का सौंदर्यकरण का कार्य करवाएं, बच्चों के लिए झूले, मॉडिफाइड लाइटिंग इत्यादि लगवाएं। नहीं, अच्छा सुझाव है, कोई बात, बिल्कुल। 2 साल आपको हो चुके हैं, कितनी संतुष्टि है काम करके, एक बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, अभी तो जिस प्रकार से, क्योंकि हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि नहीं है इस सरकार के द्वारा। 2 साल हम, हाँ बिल्कुल, हम प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आज तक ना तो ये जो पाकिस्तान से
न सारा हथियार आ रहे ये रुक पाए, जबकि लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सिंचाई की हमारी समस्या है, जिसके लिए हम आंदोलित रहते हैं, लड़ाई, क्योंकि अगर ये भी सरकार हमारी बात सुनकर इस पर कोई विचार कर ले तो लोगों को राहत मिल सकती है। गोविंद जी, आज जो डैम का निर्माण हुआ था, जो 1400 जिसकी भराव क्षमता 1400 फीट, वो भराव क्षमता के अनुरूप पानी नहीं भरा जाता, कम रहता है उसमें। उसकी सरकार को प्लान करनी चाहिए। जो 3 परियोजनाएं बनी है, गंग कैनाल, भाखड़ा और IGNP, आप उनकी स्थिति देख लीजिए। 18,000 क्यूसेक की नहर में 10,000 11,000 क्यूसेक चलता है, भाखड़ा में 1800 क्यूसेक की नहर में 1200 क्यूसेक पानी चलता है, और गंग कैनाल में जो 3,3200 क्यूसेक की नहर है उसमें 2200 चलता है। ये तो कब से ही है ऐसा चल रहा है पानी। ये इस पे प्लान करना चाहिए ना। और दूसरा, फिर जो पानी आ रहा है, आज कैंसर हॉस्पिटल एक और खुलने की तैयारी में गंगानगर भी, ये क्यों आवश्यकता पड़ रही है? इस पेयजल के कारण, जो बड़ा दूषित है और गंभीर है। बार बार मैं पार्लियामेंट में भी उठा रहा हूँ, आप तमाम जो हमारे साथी श्रोता जो सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पे हम सब लोगों को आंदोलित होना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं सरकार को सुझाव भी दिया मैंने कि अलग से पेयजल के लिए पाइपलाइन की प्लानिंग कीजिए। आप जितनी भी है, चाहे सतलुज व्यास है, चाहे यमुना है, चाहे आपके नर्मदा है, जितनी भी नदियां हैं, चाहे गंगा है, सब में दूषित और केमिकल युक्त और पानी जा रहा है, जिससे हमारा जो युवा पीढ़ी, हमारी पाइपलाइन आ सकती है पेट्रोल के, इसके लिए भी आप प्लान सरकार को करना चाहिए, मेरा ये मानना है। डायलॉग विद प्रताप है, मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है। सांसद महोदय को नमस्कार। माननीय सांसद महोदय से मेरा निवेदन है, मैं पूछना चाहूंगा कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो भी गरीब हो, वास्तविक जरूरतमंद हो, सामान्य SC ST OBC, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ये उनका मानना है, या वर्तमान जाति सर्टिफिकेट ही आपकी राय में एकमात्र व्यवस्था है? जातिगत सर्टिफिकेट ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूँ। आर्थिक रूप से जो संपन्न हो चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनको आवश्यकता भी नहीं। और आज जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, ये सही है कि जो बेचारा गरीब बच्चा है वो बहुत कम आगे निकल पाता। आज भी कमजोर दबे जो काफी कमजोर हैं, जिन जातियों को कोई पूछ नहीं रहा, उनको आगे लाने की जरूरत है। और इस संबंध में मेरी जब बात होती है राष्ट्रीय स्तर पर, तब भी मैं ये सुझाव रखता हूँ कि आज भी ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक रूप से और गरीबी में बुरी तरह से आज संघर्ष कर रही है। ना वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ पाए, ना नौकरियों में जा पाए, ना राजनीति में जा पाए। ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को आगे लाने की आवश्यकता है, जो वास्तव में इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड क्लास हैं। अशोक डागला कह रहे हैं, MP साहब नमस्कार। जयपाल प्रिंस कह रहे हैं, अनूपगढ़ के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी अनूपगढ़ स्थापना दिवस बनाने के लिए BJP के नेताओं के साथ मिलकर गए। अनूपगढ़ में मेडिकल कॉलेज से बच्चे मर रहे हैं और मेडिकल नशे से बच्चे मर रहे हैं। कांग्रेस और BJP के पदाधिकारी क्या साथ देंगे? भाई, इसमें सबको पार्टीबाजी छोड़ के लग रहा है। इसमें भी हम ये देखें BJP का साथ देगा, कांग्रेस का साथ देगा, ये कोई विषय नहीं। हम सबको मिलकर इसमें प्रयास करना पड़ेगा। श्रीचंद जी, मैं सवाल छोटे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कम शब्द हो ताकि हम लोग ज्यादा सवाल ले सकें। सवाल बड़े पूछिए, तूफान मचा दीजिए, फाड़ ले आइए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भूमिका ना हो सवाल में, और सवाल के शब्द कम हो तो हम लोग ज्यादा उसको इंटेलिजेंट कर पाएंगे। तेज प्रताप सिंह यादव कह रहे हैं कि आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जनसुनवाई करने पर कुलदीप इंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष बहादुर वही पानी की मांग वाले बारे में बात करें, 2 साल में आपने क्या विशेष काम किया बीइंग ए पार्लियामेंट मेंबर? देखिए, लगातार हम तो समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं, कर सकते। सरकार हमारे कहने से कुछ दे नहीं रही, और सरकार वैसे भी कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी 3 बार दौरे कर चुके हैं यहाँ, तो हम उनसे उम्मीद करते थे कुछ दे के जाएंगे, कुछ करेंगे। तो ना तो केंद्र सरकार यहाँ कुछ कर पा रही है, ना राज्य सरकार। ये हमारी तकलीफ है। और मांग, समस्याएं, मुद्दे सब पार्लियामेंट और विधानसभा में विधायक हम सब लोग रख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह दूं कि ये योजना ले आया या मैंने काम करा दिया तो ये कोई उचित नहीं है, क्योंकि उनकी मैंने मांग की थी आजाद टाकी में, उसमें जरूर
इन्होंने वो स्वीकृति दी, अंडरब्रिज की, ओवरब्रिज की, ओवरब्रिज की। तो ये मतलब आजाद टाकीज फाटक वाले पे, हाँ आजाद, तो ये ओवरब्रिज बनेगा वहाँ। हाँ, वहाँ 30 करोड़ रुपए इन्होंने, तो अंडरब्रिज की, हाँ अंडरब्रिज, हाँ। गडकरी साहब ने। हाँ। तो ये प्रयास हमारे हैं सरकार से फूड प्रोसेसिंग के लिए, हमने कहा। तो अभी तक कोई ऐसी योजना यहाँ नहीं है जिससे सीधा हमारे लोगों को लाभ मिल पाए। मैं छोटी सी, अब सवाल छोटा सा है लेकिन आप संतुष्ट है अपने 2 साल के कार्यकाल से? देखिए, जहाँ मुझे काम करना चाहिए उसमें मेरा पूरा प्रयास रहता है, उसमें कहीं कमी है तो वो मैं आपकी आत्मा क्या कहती है, अभी मैंने मेरी क्षमता से बिल्कुल। सदन में आपने देखा होगा, मैं लगातार सदन में जाकर ये प्रयास करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको मैं रखूं। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे सिंचाई के पानी की बात हो, चाहे हमारे धान की खरीद की बात हो, उन मुद्दों पर प्रशासन से, सरकार से, इनसे बात करते हैं। और बाकी सरकार की जब नियत ही नहीं, आगे वर्तमान जो प्रेजेंट विधायक है, सरकार के विधायक है, उनके कहने से काम नहीं हो रहे, तो ये हमारे कहने से कहाँ काम करेंगे? उनके कहने से भी काम नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे? आप बता दीजिए, क्या क्या उपलब्धि है? आप बताएं कि 2.5 साल, हमारे 2 साल हुए, इनके 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कौन सी योजना हमारे जिले में आई? सिंचाई का पानी पूरा नहीं मिला, जो हिस्सा हमारा तय कर दिया वो हिस्सा ही हमें नहीं मिला। इससे बड़ी क्या विडंबना होगी? 2.5 साल में बीजेपी वालों के भी काम नहीं हो रहे, आपका ये कहना है? एमएलए के बिल्कुल बुरे हाल है। फटाफट ले लूं मैं। अंकित वालिया कह रहे हैं कि सांसद महोदय जी हमारी पुरानी बद्दी के मल्टीपर्पज स्कूल खेल मैदान का विकास करवाएं। सुभाष भादु करे गंगानगर के लोग भाग्यशाली हैं, इतने मजबूत सांसद मिले। अच्छा, आपका अनुभव तो अलग हो गया। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं गोल जी नमस्कार, सांसद महोदय जी नमस्कार। डायलॉग प्रताप भी कह रहे हैं कुलदीप जी आरक्षण के बारे में आपके स्पष्ट और आधुनिक विचार सुनकर काफी अच्छा लगा, साधुवाद आपको। और पंडित मांगीलाल जी सारस्वत कह रहे हैं गोल साहब इंदौर जी को नमस्कार। मोहित सबरवाल कह रहे हैं नमस्कार, और एमपी साहब को भी नमस्कार। सबको नमस्कार। चलिए, इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, शायद हमारा एक नियम है कि 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहिए या कोई बात आपकी रहेगी तो प्लीज वो शॉर्ट में। डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं महाराजा जैसा सिंह मार्ग पर ओवरब्रिज बनवाओ। सुरेंद्र सिंगला कह रहे हैं कुलदीप जी गोविंद जी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज या कोई बात आपका? मैं तो एक ही बात कहूंगा, नशे की जो स्थिति हमारे जिले में अभी है, उस स्थिति पे हम लोगों को प्लान करके उसको रोकने का काम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। जो हमारी संस्थाएं, एनजीओ और जो हमारे सामाजिक संगठन, हमारे जो पॉलिटिकल लोग, सब मिलकर इसमें प्रयास करो। और दूसरा है दूषित पानी, जिसको दूषित पेयजल जो आ रहा है उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको रोकने का काम कर सकते हैं। इसलिए खास तौर से युवा नौजवानों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स के लिए आप प्रयासरत रहें और स्पोर्ट्स से जुड़े, खेलकूद से जुड़े। और सरकार भी चाहती है, चाहे केंद्र की, चाहे राज्य की, चाहे हमारी सरकार थी, कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नौजवान आगे आए और आगे बढ़े, तो जिससे ये नशे प्रवृत्ति से भी आप दूर हो। तो युवाओं को खास तौर पे पहल करनी होगी। जी बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। जयपाल प्रिंस देख रहे हैं, हरबंस सिंह हर्षम से जुड़े, ओम प्रकाश मेहरा, विनोद कुमार, पंडित मांगला जी, खुशदीप सिंह संधू। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग फिर एक नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। और कुलदीप जी इंदौरा ने हमें वक्त दिया, चर्चा की, ज्वलंत मुद्दे की भी चर्चा की, सुझाव दिए। कुलदीप जी आपका थैंक यू वेरी मच, आपने चिंता की। आपका भी गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो चिंता की और जो वर्तमान हालात हैं उस पर आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत ही शानदार पहल की और इसका निश्चित तौर पे अच्छा परिणाम आएगा, मैं ये मानता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं बढ़िया रहेगा सब कुछ। जी सबको नमस्कार। सभी आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। आज के लिए बस इतना ही। जी धन्यवाद।